ये कहानी है राजेशपुर गांव की। नए साल की शुरुआत होते ही अचानक इस गांव पर सर्दी का ऐसा कहर टूट पड़ा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जनवरी के आते ही ठंडी हवाएं गांव की गलियों में सरसराने लगीं। घरों की छतों और दीवारों पर बर्फ जमने लगी। पेड़ सफेद चादर ओढ़ने लगे और जमीन धीरे धीरे सन्नाटे भरी ठंड में डूबती चली गई। ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ मौसम नहीं बल्कि किसी ताकत का राज चल रहा हो। उसी गांव में लमगुडर अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहा करता था। दोनों के पास सर्दी से बचने के लिए बस एक ही फटा पुराना कंबल था, जो न तो ठंड रोक पाता था और न ही दिल को कोई तसल्ली दे पाता था। ठंड की सख्ती ऐसी थी कि लमगुडर ज्यादातर उसी कंबल में लिपटा रहता, मानो उसी में उसे पनाह मिल गई हो। वह अधिकतर समय सोया ही रहता था, लेकिन घर की हालत उसे चैन की नींद सोने नहीं देती थी। कमरे के एक कोने में रखा अनाज का डिब्बा कब का खाली हो चुका था और चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। हर सुबह निर्मला उसे जगाती, उसकी ओर देखती और धीमी मगर चिंता से भरी आवाज में कहती, अरे लमगुडर, आखिर कब तक तुम उसी फटे पुराने कंबल में सोते रहोगे? ओ जरा उठो भी तो सही, मेरी बात तो सुनो। देखो तो सही, बाहर कितनी ठंड पड़ गई है और हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करना है? रात को भी तुम भूखे सो गए थे और मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। कमरे में सन्नाटा छा गया और ठंड की कड़वाहट के बीच ये शब्द जैसे हर कोने में गूंजने लगे। लमगुडर अभी भी कंबल में लिपटा हुआ था, लेकिन निर्मला की चिंतित निगाहें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अब कुछ करना ही होगा। अरे, कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुमने अचानक मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब घर का राशन जो खत्म हो गया है और बाहर की ठंड की स्थिति तुम खुद देख तो रही हो। मैं आखिर किसके पास काम के लिए जाऊं? पता नहीं कैसी हो तुम मेरी पत्नी। मेरी भी किस्मत बहुत खराब थी कि तुमसे शादी करनी पड़ी। न खुद आराम से बैठती हो और न दूसरों को बैठने देती हो। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम ऐसे आदमी हो तो मैं तुमसे शादी करने से पहले ही अपनी जान दे देती, लेकिन तुम्हारे साथ शादी कभी न करती। मैंने भी यही सोचा था कि शादी के बाद मुझे एक अच्छा घर मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और अच्छा खाना नसीब होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शादी एक ऐसे सुस्त और आलसी आदमी से हो जाएगी, जिसे हर समय सोने का शौक है और काम करने का जिसका मन ही नहीं करता। न उसे जिम्मेदारी का एहसास है और न ही घर की कोई चिंता। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी सजा मुझे आज इस तरह मिल रही। और ये अब रोना धोना अपना बंद करो। जाता हूं किसी काम की तलाश में, शायद कोई मिल जाए। वैसे भी उस दिन पता नहीं कौन सा पागल आदमी होगा जो मुझे काम करने के लिए बोलेगा। खैर, अब घर से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर बैठा रहा तो तुम मुझे यहां एक मिनट भी आराम से बैठने नहीं दोगी। लमगुडर अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने के बाद दिल में बेईमानी का रूप लिए हुए गांव की तरफ काम की तलाश के लिए निकल पड़ा। काम की तलाश में जा ही रहा था कि रास्ते में उसके जैसे कुछ दोस्त उसे मिल गए। अरे लमगोडर, तुम इतनी सर्दी में आखिर कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं कहाँ जाना हूं इस सर्दी में? तुमने क्या सोचा था कि मैं काम की तलाश के लिए जा रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। बस घर में आज दूसरा दिन पुराने कंबल में सो रहा था, लेकिन घर का राशन खत्म हो गया। तभी मेरी पत्नी ने मुझे आराम से सोने नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि अब इस ठंडी हवा का सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए घर से बाहर निकल पड़ा और आगे तुम मिल गए। अरे, तुमने क्या सोचा है कि इस सर्दी में सिर्फ तुम्हारे ही घर का राशन खत्म हुआ है? अरे, हम सबके घर का राशन खत्म हो गया है। इस सर्दी ने तो ऐसी हालत बना रखी है कि कोई भी काम नहीं करवा रहा। अरे, तुम भी ना। इस इतनी सर्दी में आखिर कौन अपने घर का काम करवाएगा? खेतों की हालत तुम्हारे सामने है, दिन ब दिन वे खराब होते जा रहे हैं। और इस कड़कती सर्दी में हम काम कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से अगर सर्दी का यही हाल रहा तो ये फसलें भी तबाह हो जाएंगी, जिसके बाद ये गांव एकदम से खाली हो जाएगा। पहले जब हम गांव की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था
जैसे हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर तरफ बर्फीले पहाड़ ही बर्फीले पहाड़ हों। सही कहा, ऐसे ही गांव की कुछ हालत तो बनती जा रही है, लेकिन अब कोई न कोई काम तो सोचना होगा जिससे हम अपने घर का राशन पूरा कर सकें। अगर हम ऐसे ही रहे तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और हमें काम के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। कोई न कोई काम तो सोचना ही होगा जिससे हम अपने घर का राशन पूरा कर सकें। मेरे पास एक काम है, अगर तुम इसे करने के लिए तैयार हो तो यही काम हमें इन सर्दियों में बचा सकता है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। क्या कहते हो? बताओ तो सही, अगर हमें पता चले कि तुम किस काम की बात कर रहे हो। देखो, अगर हम सब मिलकर जंगल से हर रोज लकड़ियां काट कर लाएं, तो गांव में वे काफी ज्यादा बिकेंगी, जिससे हमारे घर का राशन भी पूरा हो जाएगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। तुम क्या कहते हो? अरे वाह, यह तुमने बिल्कुल सही कहा। थोड़ी बहुत सर्दी तो लगेगी, लेकिन काम बहुत ही शानदार है। एक तो हमारे गांव में लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाएंगी और दूसरा हमारे घर का राशन भी पूरा होता रहेगा। अगले दिन वे तीनों जंगल से लकड़ियां काटने के लिए इस खतरनाक ठंड में निकल पड़े।